मूवी के स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जैसी को देखते हैं, जिसके हस्बैंड ने उसे ही ब्लैकमेल करने के लिए उसके मॉम और डैड को किडनैप कर लिया था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मिया को जैसी ने सिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। और अयान बस यही चाहता था कि कैसे भी करके जैसी मिया का पता बता दे, लेकिन जैसी ने इनकार कर दिया था। इसीलिए उसके हस्बैंड ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए अपने ही मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को किडनैप कर लिया था। उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने नहीं बताया तो उन दोनों की ही जान ले लेगा। जैसी काफी रोती है। उसे वो दिन याद आता है जब अयान ने पूरी दुनिया के सामने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, और वो उसके साथ कितनी अच्छी लाइफ जी रही थी। 3 सालों तक वो कितने अच्छे थे, लेकिन एक दिन जैसी ने अपने हस्बैंड को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया था, जो उसके साथ खुलेआम फ्लर्ट कर रहा था। इसीलिए जैसी ने कदम उठाया था, लेकिन अयान तो अब उसे धमकी दे रहा था। जैसी काफी ज्यादा मजबूर हो गई थी, इसीलिए बता देती है कि मियाँ सिटी छोड़कर अब्रॉड जा चुकी है। ये सुनकर तो अयान काफी खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं जैसी को आज अयान से नफरत हो रही थी। ये वही इंसान था जिससे उसने टूटकर प्यार किया था, लेकिन आज वही उसे ब्लैकमेल कर रहा है, वो भी किसी और औरत के लिए। जैसी जल्दी से अपने मॉम डैड को बचाने के लिए जाती है उस अंधेरी काल कोठरी में, जहाँ पर उसके मॉम डैड पर बंद बांध कर रखा हुआ था। लेकिन टाइम पूरा होने की वजह से वो बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जैसी को जब होश आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड की भी हालत काफी खराब थी। लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी जैसी की फिक्र कर रही थी, और वो उसे कहती है कि हमें पहले ही पता था कि अयान कैसा इंसान है, वो पागल इंसान है। क्यों तुम उसके प्यार में इतने ज्यादा पागल हो गई? अब तुम उसे डिवोर्स दे दो, नहीं तो वो तुम्हारी जिंदगी और बर्बाद कर देगा। वहीं जैसी भी अपनी मॉम डैड की ऐसी हालत देखकर मान जाती है और वो डिवोर्स कंप्लेंट फाइल कर देती है। लेकिन अयान की पावर और पैसे की वजह से वो कंप्लेंट फाइल रिजेक्ट हो जाती है। अयान को इस बारे में पता चल गया था, इसलिए जैसी को अभी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अयान उसे बिल्कुल भी डिवोर्स देने को तैयार नहीं था। जैसी गुस्से से जाकर घर पर वो सारी पुरानी यादें अयान के साथ जो उसने 3 साल पहले से बनाई थी वो सभी को मिटाने लगते हैं, यहाँ तक कि वो प्यार का ताला भी वो तोड़ देती है, जो अयान के साथ उसने मिलकर उस पेड़ पर लगाया था। वहीं बटलर कहता है कि मैडम आप ऐसा मत करिए, मास्टर को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। लेकिन जैसी का दिल तो पहले ही कई बार टूट चुका था, तो अब उस ताल का वो क्या करेगी। वहीं अयान भी अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ वहाँ पर आ जाता है, और जब देखता है कि उसके प्यार का ताला टूट चुका है तो वो जैसी पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, क्या उसे डर नहीं है कि वो उसे पनिश कर सकता है। लेकिन जैसी तो बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं थी। वही मिया तो जानबूझकर डरने का नाटक करने लग जाती है और कहती कि उसे डर लग रहा है कहीं जैसी उसे नुकसान न पहुंचा दे। वही मिया की इतनी जबरदस्त एक्टिंग देखकर तो अयान भी उसके झांसे में आ जाता है और उसे पैम्पर करने लगता है कि तुम्हें मेरे होते हुए कुछ नहीं हो पाएगा, और मिया को तो वो और भी ज्यादा पैम्पर करने लग जाता है। वही जैसी जब ये सब कुछ देखती है तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, और वही अयान उस पर गुस्सा करने लगता है और गुस्से से कहता है कि तुमने मिया को डराने की कोशिश की है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो पनिशमेंट के तौर पर उसे कोल्ड रूम में छोड़ देता है और कहता है तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि 24 घंटे तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। और फिर वो मिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जैसी ठंड से पूरी तरह से कांप रही थी और उसे बस पुरानी मेमोरी याद आ रही थी कि अयान पहले उसकी कितनी केयर करता था, और जब उसे ठंड लगती थी तो वो खुद ही अपना कोट देकर उसे कितना पैम्पर करता था। लेकिन आज वही अयान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसे इस ठंड फ्रीजर में छोड़कर चला गया था। वहीं जैसी बेहोश होने वाली थी तभी उसे अयान का फेस दिखता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि बटलर था जो उसे लेने के लिए आया था। बटलर जैसी को सूप देते हुए बताता है कि उसके मास्टर अयान ने उसे पार्टी में आने के लिए कहा है। वहीं जैसी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो नहीं गई तो अयान ड्रामा करना शुरू कर देगा और उसे मजबूर करेगा, इसीलिए वो पार्टी में पहुंच जाती है। लेकिन जब पार्टी में पहुंचती तो वो देखती है कि अयान तो वहाँ पर पहले से ही मिया को अपने साथ लेकर आया है, और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ चिंगम की तरह चिपके हुए हैं। लेकिन फिर भी जैसी कुछ नहीं कहती और जाकर दूसरी सीट पर बैठ जाती है। वही पार्टी में आए सभी लोग जैसी का मजाक उड़ा रहे थे कि उसका हस्बैंड तो किसी और लेडी के साथ बैठा है और उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो चिंगम की तरह चिपकने के लिए वो कैसे यहाँ पार्टी में आ गई। वहीं पार्टी में ऑक्शन का भी इंतजाम किया गया था, जहाँ पर मिया ऑक्शन में बहुत सारी चीजें खरीद रही थी जो उसे पसंद थी, यहाँ तक कि जो चीजें जैसी को पसंद थी वो भी मिया ने खरीद ली थी, जिससे पार्टी में सभी लोग मिया को तो अयान की मिस्ट्रेस कहने लगते हैं और जैसी के लिए अफसोस कर रहे थे, जो सुनकर तो मिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वही अयान को जब पता चलता है कि ये सब कुछ जैसी की वजह से हुआ है और मिया वहाँ से जा रही है, तो वो जैसी पर गुस्सा करके मिया के पीछे भागता है। और वहीं जब ये देखती है जैसी तो उसे याद आता है
है कैसे अयान 3 साल पहले उसके पीछे पड़ा हुआ था और सबके सामने उसने शादी के लिए प्रपोज किया था। वहाँ पर उसके मॉम डैडी पहुँच गए थे और उन लोगों ने इस चीज का बहुत कड़ा विरोध किया था और बताया था कि अयान बिल्कुल भी ठीक लड़का नहीं है, वो उसे शादी करेगी तो जिंदगी भर बस रिग्रेट करेगी। वहीं जैसी जो अपनी मॉम डैड से बहुत प्यार करती थी वो अयान को ठुकरा कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अयान कहाँ मानने वाला था। वो जिद पकड़ कर बैठ गया था कि वो जैसी शादी करेगा। वो उसके घर के बाहर ही नील डाउन होकर बैठा था ताकि जायसी हाँ कर दे। वहीं जायसी भी अयान की ऐसी हालत देखकर अपनी मॉम डैड को समझाने लगती है, लेकिन उसकी मॉम समझाती है कि अयान सही नहीं है, वो उससे शादी करके रिग्रेट करेगी। लेकिन जायसी नहीं मानती और अयान के पास चली जाती है। लेकिन आज सच में जायसी को रिग्रेट हो रहा था अपने पुराने फैसले पर कि तभी जायसी देखती है कि उसके प्राइवेट मोमेंट्स की कई सारी पिक्चर यहाँ ऑक्शन में शो हो रही थी जो बोरी लग रही थी और लोग उसे खरीद रहे थे। जायसी ये देखकर घबरा जाती है क्योंकि अयान ने उसे बदला लेने के लिए उसकी सारी प्राइवेट फोटो पब्लिक कर दी थी। यहाँ तक कि वो सारी फोटो ऐसी थी कि सभी लोग उसे गलत नजर से देख रहे थे। जायसी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो ज्यादा पैसे देकर उन सभी प्राइवेट फोटो को खरीद लेती है खुद ही। और जब वो वहाँ से जा रही थी तो अयान उसके सामने आ जाता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर फिर से उसने मिया को हर्ट करने की कोशिश की तो वो उसे और भी ज्यादा बुरी तरह से हर्ट करेगा। और तभी वहाँ पर मिया भी आ जाती है जिससे अयान गले लगा लेता है। वहीं जायसी को मिया के बारे में पता चलता है कि मिया को बहुत सारी ऐसी चीजें पसंद थी जो अयान को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं अयान उसे हर एक चीज अपने हिसाब से करवाता था और हर चीज के लिए रोकता था। जायसी ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अयान को और सहन नहीं करेगी, उसे छोड़ के चली जाएगी और वो अपना सामान पैक कर जाने लगती है। लेकिन तभी अयान आ जाता है और जायसी को बैग पैक कर जाता देखता है तो उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं पर भी जाएगी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और साथ ही उसके मॉम डैड भी सफर करेंगे। और फिर वहीं नेक्स्ट डे जायसी का बर्थडे था और अयान उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था और अयान उसके लिए गिफ्ट के तौर पर एक ब्रेसलेट लेकर आया था। जायसी को याद आता है कि कैसे अयान जब भी उसे गुस्सा कराता था तो उसे वो ब्रेसलेट देकर खुश करता था और मानने की कोशिश करता था कि तभी वहाँ पर बर्थडे पार्टी में मिया भी आ जाती है। अयान उसे देखकर काफी खुश होता है और सबके सामने वो ब्रेसलेट मिया को पहना देता है, जिसे पार्टी में सभी लोग अब उन दोनों के ही बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं अयान मिया के लिए कुछ फ्रूट्स लेने जा रहा था कि तभी वहाँ पर जायसी, जिसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था अयान ने, वो मिया से पूछती है कि आखिर वो बर्थडे पार्टी में क्या कर रही है। लेकिन जायसी भी मौके पर चौका मारने की जगह उसे कहती कि मैं अभी तुम्हें बताती हूँ और फिर जानबूझकर उसका हाथ पकड़कर खुद को ही थप्पड़ मरवा देती है। और तभी अयान भी आ जाता है और जब देखता है कि कैसे जायसी ने मिया को थप्पड़ मारा है वो सबके सामने उसे वहीं पर पनिशमेंट करता है और मिया को लेकर चला जाता है। वहीं जायसी जब अपने घर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे 2 लोग मिल जाते हैं जो जायसी को बुरा भला बोल रहे थे और उसे अयान की लाइफ से निकलने के लिए कह रहे थे, यहाँ तक कि उसे फोर्स करके उससे पैसे भी मांग रहे थे। लेकिन तभी जायसी उस आदमी को धक्का देती है जो कोई और नहीं बल्कि मिया के ही मदर और फादर थे जो यहाँ पर सिर्फ जायसी को फ्रेम करने के लिए आए थे। वहीं मिया तो मौके पर चौका मारते हुए जायसी को बुरा भला बोलने लगती है और कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है तो वो उसके मॉम और डैड को क्यों बुली कर रही है। अगर अयान उसे लाइक करता है तो उसमें उसकी क्या गलती है। वहीं अयान भी जायसी को बुरा भला बोलने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है जिससे मिया ने पहले ही पैसे खिला दिए थे और वो डॉक्टर कहता है कि उसके डैड की हालत काफी खराब है और उसे ब्लड की जरूरत है। अयान गुस्से से जायसी को कहता है कि तुम्हारी वजह से अंकल की ऐसी हालत हुई है तो तुम्हें ही ब्लड देना पड़ेगा। जायसी इनकार करने लगती है क्योंकि उसे एनीमिया था, लेकिन अयान उसकी एक नहीं सुनता। वहीं जायसी को याद आने लगता है कैसे उसकी हल्की सी भी उंगली कट जाती थी, अयान कितना वरीड हो जाता था। लेकिन वही अयान अब उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था, वो भी सिर्फ अपनी कल की गर्लफ्रेंड के लिए। जायसी का दिल टूट रहा था। वहीं अयान तो अभी भी जायसी को बुरा भला बोल रहा था। तभी जायसी का ब्लड आना बंद हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में पहले ही खून की कमी थी। डॉक्टर से मना करते हैं लेकिन अयान फिर भी नहीं मानता और ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब जायसी को होश आता है तो अयान को ढूंढते हुए बाहर आती है जब वो देखती है कि कैसे अयान मिया के मदर और फादर से प्रॉमिस कर रहा था कि वो जिंदगी भर उसका ख्याल रखेगा, जैसा प्रॉमिस उसने उसके मदर और फादर से भी किया था। लेकिन अयान अपने सारे प्रॉमिस भूल गया था और अब जायसी ने डिसाइड कर लिया था
कि वो किसी भी कीमत पर अयान से आजाद होकर ही रहेगी और उसने डिवोर्स फाइल भी चोरी चुपके फाइल कर दिया था। वहीं अयान भी आ जाता है जायसी से मिलने के लिए, लेकिन तभी वहां पर मिया भी आ जाती है और ड्रामा करने लगती है कि कैसे उसके मॉम डैड को उसने इतना हर्ट किया और उसके डैड की हालत कितनी खराब थी, वो बाद में उसे भी हर्ट कर सकती है, क्या वो जायसी को ऐसे ही जाने देगा। अयान मिया को खुश करने के लिए जायसी को पनिशमेंट करने के लिए कुछ औरतों के पास छोड़ देता है और उसे सबक सिखाने के लिए कहता है, लेकिन वो औरतें तो कुछ ज्यादा ही कमीनी थी। वो जायसी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करती हैं, जिससे जायसी काफी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन अयान के सामने वो अच्छी बनते हुए कहते हैं कि उन्हें उसे ज्यादा नहीं मारा है। वहीं अयान को भी तो जैसे जायसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और वो उसे घर भिजवा देता है अपने गार्ड से। वहीं अगले दिन डॉक्टर जायसी का चेकअप करती है, लेकिन डॉक्टर अयान को झूठ बोल देती है कि बस वो ड्रामा कर रही है। वहीं अयान भी जायसी को सूप पिलाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम बस ये ड्रामा जेलसी की वजह से कर रही हो, आखिर तुम इतनी छोटी सोच वाली क्यों हो। मैं मिया के साथ बाहर ट्रिप पर जा रहा हूँ और जब मैं आऊँ तो तुम्हारा ड्रामा बंद होना चाहिए, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जायसी भी अयान के जाने के बाद फ्लाइट पकड़कर अपने मॉम डैड के साथ वहाँ से निकल जाती है और साथ ही अपनी सिम और बाकी सारी चीजें तोड़कर फेंक देती है, क्योंकि अयान ने पहले उसका कितना दिल तोड़ दिया था और अब जायसी को अयान का प्यार नहीं बस आजादी चाहिए थी। वहीं जायसी जब अपने मॉम डैड के साथ फ्लाइट से उतरती है तो उसका वेलकम करने के लिए कोई और नहीं बल्कि रूहान आया हुआ था, जो कि जायसी का पहले क्लासमेट भी हुआ करता था और उसे काफी लाइक भी करता था। जायसी को याद आता है कि ये वही रूहान है जो उसे पहले बहुत पसंद करता था, लेकिन जायसी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। जायसी रूहान को साफ साफ कह देती है कि वो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है तो वो जा सकता है, लेकिन रूहान से बताता है कि वो यहाँ पर उसे लव कन्फेस करने नहीं आया है बल्कि अपनी कंपनी में उसे जॉब ऑफर करने के लिए आया है, क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है। और वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो मिया के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहा था और तभी उसे जायसी की याद आने लगती है। वो मिया को खुद से दूर कर देता है, जिससे मिया उसे कहती है कि आखिर वो ऐसा अजीब बिहेवियर क्यों कर रहा है, उसे क्या हुआ है। और फिर वो उसे कैंडी देने लगती है और कहती है तुम्हें ये कैंडी याद है ना कि कैसे बचपन में मैं तुम्हें ऐसी कैंडी दिया करती थी। वहीं अयान को भी याद आने लगता है और वो कैंडी खाने लगता है और वो जायसी को कॉल करता है ताकि उसके दिल में उसे राहत मिल सके, लेकिन तभी जायसी कॉल नहीं उठा रही थी और उसे याद आता है कैसे जायसी कहती थी कि रात को कैंडी नहीं खानी चाहिए बल्कि उसे दूध पीना चाहिए ताकि उसे अच्छी नींद आए। अयान उस कैंडी को फेंक देता है और दूध पीने के लिए आ जाता है कि तभी मिया आ जाती है और कहती है कि तुमने कैंडी क्यों फेंक दी। तो अयान उसे जाने के लिए कहता है और जायसी को कॉल करता है, लेकिन जायसी का तो फोन लग ही नहीं रहा था। तो मिया कहती कि शायद जायसी काफी ज्यादा जेलस हो गई है और गुस्से से कॉल ही नहीं उठा रही है क्योंकि तुम मेरे साथ हो, कहीं जायसी घर छोड़कर तो नहीं चली गई है। अयान उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि जायसी उसे बहुत ज्यादा लव करती है, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है, जिससे मिया को तो काफी गुस्सा आता है। वहीं अयान जायसी को कॉल पर कॉल कर रहा था, लेकिन बार बार वही आंसर आ रहा था कि वो नंबर सेवा में ही नहीं है। मिया अयान के पास आ जाती है और समझाते हुए कहती है कि वो परेशान ना हो, वो जरूर जायसी अभी गुस्से में है इसीलिए उसका फोन नहीं उठा रही है, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो मान जाएगी। वहीं अयान भी कहता है कि हाँ वो जानता है जायसी इससे बहुत प्यार करती है। एक हफ्ते बाद अयान मिया के साथ ट्रिप से वापस आ जाता है और वो कंपनी में जायसी की कॉल का इंतजार कर रहा था सुबह से, क्योंकि एक हफ्ते से जायसी ने उसे एक भी कॉल और मैसेज नहीं किया था। कि तभी असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उससे मिलने के लिए कोई आया है। तो अयान को लगता है कि जायसी उससे मिलने के लिए आई है, इसीलिए वो बड़ी एटीट्यूड के साथ कहता है कि उसने मुझे एक हफ्ते से परेशान किया है, मैं भी उसे परेशान करूंगा, और कहता है कि 2 घंटे बाद उसे अंदर भेज देना। लेकिन तभी एजेंट बताता है कि वो जायसी नहीं बल्कि उनकी कंपनी का इन्वेस्टर है जो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया है, जिससे अयान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि जायसी आई है, लेकिन फिर भी वो मन मार कर इन्वेस्टर से बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसका मूड खराब था और वो इन्वेस्टर से बहुत बुरी तरह से बात करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे काफी दिनों से जायसी की याद आ रही थी। और जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि जायसी कुछ काम कर रही है, वो जल्दी से जाकर से गले लगा लेता है। तभी बटलर जिसे अयान ने गले लगाया था वो उसे दूर करते हुए कहता है कि वो मैडम नहीं है बल्कि वो यहाँ पर काम कर रहा है, मैडम तो कई टाइम से यहाँ पर दिख नहीं रही है, बल्कि मैडम ने एक हफ्ते पहले
वाले सबको छुट्टी दे दी थी और कहा था कि वो बाद में आए। और जब वो लोग घर पर वापस आए तो घर पूरी तरह से बंद था और घर में हर तरफ मिट्टी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कई टाइम से सफाई नहीं हुई है, जिससे अयान को लगने लगता है कि जायसी शायद सच में उससे काफी नाराज हो गई है, इसीलिए वो अपने मॉम डैड के पास चली गई होगी। और वो जब कमरे में जाता है तो देखता है कि जायसी का एक भी सामान नहीं है, यहाँ तक कि उन लोगों की फैमिली फोटो और एल्बम में भी कुछ नहीं था और उसकी सारी फोटो जला दी गई थी। अयान से पूछता है कि सब कुछ क्या है, तो उस बटलर बताता है कि मैडम ने सब कुछ पहले ही जला दिया था, यहाँ तक कि उसका लब लोग भी टूटा हुआ था। अयान को काफी गुस्सा आता है और वो जायसी को कॉल करता है, लेकिन जायसी का कॉल नहीं उठ रहा था, यहाँ तक कि कॉल पूरी तरह से बंद थी। अयान रात को जब सो रहा था तो उसे बार बार जायसी की याद आ रही थी, यहाँ तक कि काम में भी उसका अब मन नहीं लग रहा था और काफी टाइम हो गया था। यहाँ तक कि मिया भी उससे मिलने के लिए आई थी तो वो उससे भी बहुत बुरी तरह से बिहेव कर रहा था और वो काफी चिढ़ा हुआ था। वही मिया जब देखती है कि अयान उसे बिल्कुल भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है तो वो ड्रामा करने लग जाती है और रोने का नाटक करते हुए कहती है कि अब वो उससे प्यार नहीं करता है, इसीलिए वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है और ड्रामा करते हुए वहाँ से चली जाती है, जिससे अयान का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी असिस्टेंट आकर उसे कुछ वीडियोग्राफ्स दिखाता है और बताता है कि कैसे मिया ने जायसी को फ्रेम किया था और उसे बुरा भला कहा था। अयान ये देखकर गुस्सा हो जाता है और असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी से जाकर मिया को यहाँ पर लेकर आओ। वो जानना चाहता था कि मिया ने ऐसा क्यों किया है और क्यों वो जायसी को फ्रेम कर रही थी। वही असिस्टेंट भी मिया को घसीटते हुए लेकर आ जाता है, जिससे मिया ड्रामा करते हुए कहती है कि उसके असिस्टेंट ने उसे बहुत बुरा बिहेव किया है और वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन अयान तो गुस्से से मिया का गला ही पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ को हर्ट करने की। और जब अयान कंपनी से बाहर जाता है तो उसे लगता है कि उसने जायसी को देखा और कार के बाहर आकर निकल कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिससे अयान थोड़ा पैनिक करने लगता है। तभी इसने समझाता है कि जायसी यहाँ नहीं है, लेकिन तभी अयान की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे ट्रॉमा आने लगता है और उसके पैर बिल्कुल फ्रीज होने लग जाते हैं, जिससे अयान वहीं गिर जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ जायसी को देखते हैं जो रूहान के साथ ही कंपनी मीटिंग में आई हुई थी और उसे लग रहा था कि उसने अयान को देखा है, लेकिन तभी रूहान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अयान की हालत काफी खराब थी और उसके पैर भी अब काम नहीं कर रहे थे। वहीं डॉक्टर से बताती है कि 1 हफ्ते बाद ही उसके पैर ठीक हो पाएंगे, उसको पैनिक अटैक की वजह से उसके पैर फ्रीज हो गए हैं। वहीं हम 1 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अयान अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बंदा फोन पर बात करते हुए वहाँ पर एंट्री करता है और बार बार जायसी का ही नाम ले रहा था, जिससे अयान गुस्से से आ जाता है और उसे मारने लगता है उसका फोन छीनकर, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी वाइफ से बात कर रहा है। लेकिन वो बंदा तो उसे ही पीट देता है कि तभी वहाँ पर रूहान भी आ जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना बात के उसके लोगों को परेशान करने की, क्या वो उन लोगों से लड़ाई करना चाहता है। और तभी वो उसे अयान को धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर जायसी भी आ जाती है और रूहान को लड़ाई करता हुआ देख उसे पूछती है वो ठीक तो है ना, आखिर वो लड़ाई किससे कर रहा है। और फिर वो अयान को पूरी तरह से इग्नोर करके रूहान को कहती है कि उन्हें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, उन्हें चलना चाहिए। वहीं रूहान भी जायसी का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर अयान गुस्से से पागल हो जाता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जायसी नहीं रुकती। और वहीं अयान के पैर भी काम नहीं कर रहे थे और वो फिर से फ्रीज हो जाते हैं और उसकी बीमारी फिर से उभर आती है, जिससे वो चाहकर भी जायसी को नहीं रोक पा रहा था, जिससे अगले दिन वो फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। वहीं अयान को जब होश आता है तो उसे लगता है कि जायसी उससे मिलने के लिए आई है, लेकिन तब वो डिसपॉइंट हो जाता है जब अपनी मदर को वहाँ पर देखता है। वही उसकी मदर उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर उसने अपनी हालत ऐसे कैसे बना ली है, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। उसे फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि कंपनी पे देना चाहिए, क्योंकि जल्द ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कंपनी में शुरू होने वाली है, तो उसे उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और चीज पर। वहीं अयान अपनी मदर को जाने के लिए कह देता है, क्योंकि अभी उसे किसी भी चीज के बारे में नहीं सुनना था। वहीं हम दूसरी तरफ जायसी के मदर और फादर को देखते हैं, जो कि पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वहीं जायसी की मदर तो उसके फादर की हेल्प कर रही थी टाई बांधने में, क्योंकि उन्हें टाई बांधना नहीं आता था। वहीं जायसी अपनी मदर और फादर के इतने प्यारे मोमेंट को देखकर काफी खुश हो रही थी और कह रही थी कि सच में आप लोग कितने ज्यादा हैप्पी कपल हो। आप लोग को इस तरह खुद देखकर मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैं आपकी डॉटर हूँ। वहीं उसके मदर फादर भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि प्राउड तो उन दोनों को फील होता है कि वो उनकी डॉटर है, आखिर वो उन दोनों कितना ज्यादा ख्याल रखती है। और वो तीनों ही काफी ज्यादा खुश थे। वही हम दूसरी तरफ मिया को देखते हैं, जिसे कुछ लोग किडनैप करके लाए हुए थे। उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी, वो काफी घबरा रही थी। तभी हम
उसके सामने किसी और को नहीं बल्कि रूहान को देखते हैं, जो उसे किडनैप करके यहाँ पर लाया था। और वो मिया से एक डील करता है जिसमें अयान और जायसी को अलग करना होगा। वही मिया भी मान जाती है। वही हम अगले दिन पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर अयान अपनी मदर के साथ पार्टी में आया था। उसके पैर अभी भी सही से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उसे पंगे करने की कुछ ज्यादा ही चुल थी। वो दूसरी औरत को जायसी समझकर हक कर लेता है, लेकिन तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आकर अयान को अच्छे से कुटाई कर देता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे है उसकी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की। अगर उसने अब ऐसा किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये बोलकर वो अपनी गर्लफ्रेंड लेकर चला जाता है। वहीं अयान की मदद संभालती है और कहती है वो कैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन तभी वो वहाँ पर वो दोनों ही पार्टी में जायसी को देख लेते हैं। वहीं अयान की मदद तो जायसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन जायसी को देखकर तो अयान पागल हो जाता है और जल्दी से उसके पास पहुंच और उसे गले लगा लेता है और उसे सवाल करने लगता है वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी और यहाँ पार्टी में क्या कर रही है। लेकिन जायसी उसे दूर धक्का देती है, जिससे अयान जाकर गिर जाता है और उसके पैर में वैसे ही प्रॉब्लम थी, इसलिए संभाल नहीं पाता खुद को और नीचे पड़ जाता है। वहीं जायसी तो अयान पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो उसे क्यों परेशान करने के लिए यहाँ पर भी आ गया है। लेकिन अयान से समझाने की कोशिश करता है कि वो जानता है कि वो गलत था, लेकिन क्या वो उसे माफ नहीं कर सकती। वो उसके साथ घर चले, वो हमेशा उसे अच्छे से ट्रीट करेगा, वो फिर से उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा और उससे माफी मांगता है अपने गलतियों के लिए और उसे घर चलने के लिए कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, क्या वो उसे एक मौका नहीं देगी। लेकिन जायसी साफ इनकार कर देती है। वही पार्टी में सभी लोग बस ये तमाशा देख रहे थे कि कैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को घर ले जाने के लिए पागल हुआ जा रहा था। वही अयान की हालत सही नहीं थी। वही उसकी मोम आकर उसकी हेल्प करती है और वो जायसी को देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे है उसके बेटे को धक्का देने की। और वो 2 कौड़ी की लड़की उसके बेटे से पैसों के लिए शादी कर रखी है और उसके पैसे उड़ाकर यहाँ घूम रही थी बड़ी बड़ी पार्टियों में, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। वही जायसी साफ साफ से क्लियर कर देती है कि उसने उसके बेटे को पहले ही डिवोर्स दे दिया है, तो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है और अपने बेटे को मैनर्स सिखाए। उसे मैनर्स सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उन लोगों का कोई भी रिश्ता नहीं है। वही अयान जब ये सुनता है कि उसका डिवोर्स हो गया है, वो अन हो जाता है, क्योंकि उसने जायसी को डिवोर्स नहीं दिया था और जायसी डिवोर्स की बात क्यों कर रही है। लेकिन अयान की मदर तो अभी भी 2 नंबर की बेशरम थी। वो अभी भी अपनी हरकतों से बात नहीं आ रही थी और अभी भी जायसी को बुरा भला बोले जा रही थी। वही अयान अपनी मदर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और नॉन स्टॉप उसे बुरा भला बोल रही थी कि उसकी क्या ही औकात है, 2 कौड़ी की लड़की इस पार्टी में कैसे आ सकती है। वो तो अपने मदर फादर के साथ मुफ्त खाना खाने के लिए यहाँ पर आई है। कि तभी रूहान वहाँ पर आ जाता है अपने हाथों में फूलों का बुके लिए हुए और वो सबको बताता है कि जैसी कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी की एम्प्लॉय है और उसने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट क्लियर किया है, जिसकी वजह से उसे बहुत सी कंपनियां हायर करना चाहती है। वहीं जैसी बताती है कि वो खुद इतनी कैपेबल है कि वो खुद अयान की जैसी कई सारी कंपनियां चालू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अयान की शादी के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, बल्कि घर का काम और अपनी पढ़ाई दोनों को कंटिन्यू किया। यहाँ तक कि उसके बेटे को भी संभाला, लेकिन उसे क्या नतीजा मिला, सिर्फ धोखा। और उसका बेटा अब यहाँ पर मासूम बनने का ड्रामा कर रहा है और वो उस पर इल्जाम लगा रही है। वो पहले जाकर खुद के बेटे से पूछे कि उसने क्या क्या गलत काम किए हैं और वो उस पर उंगली कैसे उठा सकती है। वही रूहान भी मौके पर चौका मारते हुए जायसी को वहीं पर शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है कि वो जिंदगी भर उसका साथ रहेगा और उसे शादी करना चाहता है, जो देखकर तो अयान की जलकर राख हो जाती है। और वहीं जायसी भी अयान को जेलस फील कराने के लिए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो पेंडेंट देखती है जो रूहान उसके लिए लेकर आया था, जो कि 2 बिंग्स के थे, जो देखकर जायसी को काफी पसंद आता है, क्योंकि अयान उसके लिए हमेशा एक ताला लेकर आता था जो कहता था कि वो उसके प्यार की निशानी है। वही रूहान उसके लिए पंख लेकर आया था, जो कि उसकी आजादी का प्रतीक था। वही जैसी को आज रियलाइज होता है कि आखिर आजादी और कैद में अंतर क्या है। वही अयान जब ये देखता है कि जैसी कैसे किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है, वो जैसी को रोकता है और कहता है वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो उससे इतना लव करती है, उसे कैसे छोड़ सकती है। वही जैसी भी उसे गुस्सा करते हुए बताती है कि कैसे उसने उसके मॉम डैड को किडनैप करके उसे ब्लैकमेल किया था, वो भी किसी और औरत के लिए, यहाँ तक कि उसे वहाँ पर उसने फ्रीजर में भी डाल दिया था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसे कितनी बार हर्ट किया था। उसके बाद भी बोल रहा है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया, आखिर उस सब का जिम्मेदार वो खुद ही है। वहीं अयान अभी मानने को तैयार नहीं था और वो जायसी से माफी मांगते हुए उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर गलतफहमियों की दुकान मिया आ जाती है और वो जल्दी से आकर अयान का बाजू पकड़ते हुए कहती है कि आखिर वो उससे ऐसा कैसे कर सकता है, उसने तो कहा था कि वो जायसी से माफी मांग लेगी और उसका पैचअप करा देगी, तो वो जल्दी उससे शादी कर लेगा और उसके साथ रहेगा, तो आखिर अब वो क्यों जायसी को अपने साथ चलने के लिए कह रहा है। क्या वो उससे प्यार नहीं करता है, आखिर वो उसे धोखा कैसे दे सकता है। वहीं अयान
सच्चाई साबित करना चाह रहा था और मिया को खुद से दूर कर रहा था, लेकिन तभी उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और उसकी आवाज एकदम से बंद हो जाती है और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वहीं मिया भी मौके का फायदा उठाकर जायसी के मन में अयान के खिलाफ कई सारी गलतफहमियां पैदा कर देती है। वहीं पार्टी में सभी लोग बस अयान को बुरा भला बोल रहे थे कि उसकी खुद की एक मिस्ट्रेस है, उसके बाद भी अपनी वाइफ को अपने साथ चलने के लिए कह रहा है। क्या वो दोनों औरतों को एक साथ घुमाना चाहता है? और वहीं जायसी के मदर और फादर भी अयान को बुरा भला बोलने लगते हैं कि वो कितना ज्यादा घटिया है, वो उनकी बेटी को क्यों इतना परेशान कर रहा है। वहीं जायसी भी अयान को बुरा भला बोल देती है और साथ में एक थप्पड़ भी लगा देती है कि वो कितना ज्यादा घटिया है। वहीं अयान की मदर जब ये देखती है तो गुस्से से जायसी बिगड़ पड़ती है और से ही बुरा भला बोलने लगती है कि वो पैसों की लालची है, इसीलिए तो अब उसके बेटे को छोड़कर किसी और पैसों वाले के पास जा रही है। वहीं जायसी को भी अब अयान की मदद से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था और वो सबके सामने अयान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुकी थी और उससे शादी का वादा भी कर लेती है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जायसी और रूहान को कंग्रेचुलेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अयान को जब होश आता है तो मिया को देखकर गुस्से से उसका गला ही पकड़ लेता है, क्योंकि मिया ने उसे बर्बाद कर दिया था और उल्टा सबके सामने उसे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था, जो कि वो पहले से ही था। और वही डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पैर में काफी ज्यादा फ्रैक्चर हो गए हैं और उसे पहले की तरह ही पैर में प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी चली गई थी। वहीं अयान तो मिया पर ही गुस्सा कर रहा था, क्योंकि मिया तो कह रही थी कि वो उसका ख्याल रखना चाहती है और उसके साथ ही रहना चाहती है, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन अयान बेहोश हो जाता है और डॉक्टर से दबा देती है। वहीं दूसरी तरफ अयान की मदर जब देखती है कि मिया कैसे इस हालत में भी उसके बेटे को छोड़कर नहीं जा रही है तो वो काफी खुश हो जाती है और अपनी खानदानी अंगूठी से पहना देती है और कहती है कि वो उसे अपनी बहू एक्सेप्ट कर चुकी है और वो चाहती है कि वो अयान के साथ ही रहे। वहीं अगले दिन रूहान मिया का गला ही पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था ना कि तुम मेरे साथ मिलकर अयान को बर्बाद कर दोगी, तो अयान अब तक जिंदा क्यों है और क्यों नहीं अभी तक मरा है। वहीं मिया जो रूहान से काफी ज्यादा डरती थी वो अपना गला छुड़ाते हुए कहती है कि वो कोशिश कर रही है और अगर वो उसे बदला लेना चाहता है तो वो थोड़ा वेट करे और इस तरह अयान को मारकर उसे बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा ना जब वो जायसी शादी कर ले और उसके सामने वो उसे हर पल तड़पता हुआ देखे। ये सुनकर तो रूहान काफी खुश होता है और कहता है कि वो ऐसा ही करेगा, जायसी शादी करके रूहान को हर पल तड़पाएगा। वही मिया परेशान हो जाती है और खुद से ही कहती है कि आखिरकार वो कैसे इन दोनों की दुश्मनी के बीच में फंस गई है और कैसे इन दोनों से छुटकारा पाए। वही हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जो अपने रिश्ते से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि वो जायसी शादी क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसे उसका वो बनाया हुआ फॉर्मूला चाहिए जो जायसी ने बनाया है। और वही जायसी ये बात सुन लेती है और वही रूहान देखता है कि जायसी को पता चल गया है तो उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी उसके पैर भी अयान की तरफ फ्रीज हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। वही जायसी जब ये देखती है तो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर आती है। वही डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं कि उसके पैर में ये प्रॉब्लम पारिवारिक है और परिवार से विरासत में मिली है। और वही रूहान भी बताता है कि ये प्रॉब्लम उसे बचपन से है और उसके जैसे कई सारे लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो उसे बस ये एंटीडोट लेना चाहता था ताकि वो सबकी मदद कर सके और उसका कोई भी गलत इरादा नहीं था तो वो उसे गलत ना समझे। वहीं जायसी भी कहती है कि वो उसकी जरूर हेल्प करेगी और उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जो सुनकर तो रूहान काफी खुश होता है कि आखिरकार जायसी फिर से उसके जाल में फंसी गई है और वो मौके पर चौका मारते हुए जायसी को एक नकली कहानी सुनाता है और कहता है कि बचपन में एक लड़की उसे मिली थी और उसने उसे एक लॉलीपॉप दी थी और उसे कहा था कि वो परेशान ना हो, वो हमेशा उसके साथ है, और फिर वो उसे एक लॉलीपॉप दिखाता है। वहीं जैसी जब उस लॉलीपॉप को देखती है तो उसे बचपन की कुछ मेमोरी याद आती है कि कैसे उसने भी एक लड़के को लॉलीपॉप दी थी और उसे कंसोल किया था। वहीं रूहान बताता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थी और वो लड़का वो था। जो जायसी थोड़ा इमोशनल हो जाती है लेकिन वो रूहान को वो नेकलेस वापस देते हुए कहती है कि वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी रूहान का स्टैंड वहाँ पर आ जाता है और रूहान उसे कहता है कि मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, उस अयान और उसकी मदद से बदला लेकर ही रहूंगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब रूहान छोटा था तो उसके डैड उसे ऑर्फनेज में छोड़ने के लिए आए थे। रूहान अपने डैड से कहता है कि उसे नहीं जाना है ऑर्फनेज में, उसे घर जाना है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि वो कल उसे लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन रूहान मना करता है और अपने डैड का नाम लेता है, लेकिन रूहान के डैड नहीं सुनते हैं और अपनी सेकंड वाइफ और
अयान के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि रूहान कोई और नहीं बल्कि अयान का ही स्टेप ब्रदर है, जिसे उसके डैड ने उसकी स्टेप मॉम और अयान की वजह से ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, जिसका बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आ गया था। तभी वो देखते हैं कि उसके ऑफिस के बाहर एक लड़की बहुत टाइम से है। असिस्टेंट जाकर चेक करता है तो वो एक क्लीनर थी, जिससे वो लोग शांत हो जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं वो क्लीनर मास्क हटाती है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मिया थी और उसे पता चल गया था कि रूहान और अयान में आखिर प्रॉब्लम क्या है। वही हम दूसरी तरफ जायसी को देखते हैं, जो अपना फॉर्मूला और सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गई थी रिसर्च के, कि वो उन लोगों को पेशेंट की हेल्प कर सके जो इन सभी प्रॉब्लम से जूझते थे। वहीं डॉक्टर भी जायसी को यकीन दिलाते हैं कि वो उन सभी पेशेंट की अच्छे से हेल्प करेंगे और उन सभी को ठीक होने में पूरी मदद करेंगे। आखिर वो इतना अच्छा जो काम कर रही है। वहीं जायसी भी डॉक्टर की बात सुनकर काफी खुश होती है कि उसकी इस रिसर्च से कई लोगों का भला होगा। और फिर वो वहाँ से जब जाने लगती है तो उसे एकदम से मिया खींचकर अपने साथ लेकर आ जाती है और उसे रूहान और अयान की सारी सच्चाई बता देती है कि उन दोनों में क्या प्रॉब्लम है। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं, जिसका बटलर आकर उसे बताता है कि उसकी मॉम ने और उसके डैड ने कितना गलत किया था उसके भाई के साथ, जो उसका स्टेप ब्रदर था और वो कोई और नहीं बल्कि रूहान ही है। वहीं अयान को ये सुनकर यकीन नहीं होता। वहीं बटलर उसे बताता है कि वो सब बहुत ज्यादा छोटा था और उसकी मॉम की वजह से उसके डैड ने उसके स्टेप ब्रदर को घर से निकाल दिया था, इसीलिए वो उसकी लाइफ में आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो जायसी के साथ भी कुछ गलत करने वाला है। ये सुनकर तो अयान पागल हो जाता है और वो कहता है कि वो जायसी कुछ भी होने नहीं देगा और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे और वो नीचे गिर जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं, जिसने डॉक्टर से वो सारे फॉर्मूले और डॉक्यूमेंट्स पेपर ले लिए थे जो जायसी देकर गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अयान का भी ट्रीटमेंट हो और वो ठीक हो जाए। और तभी उसे एक क्लीनर दिखती है और वो उसकी ड्रेस देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके कैबिन के बाहर जो क्लीनर थी उसकी ड्रेस अलग थी। तभी उसे लगता है कि कुछ तो जोल झपाटा है और जल्दी से उस क्लीनर को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ मिया को देखते हैं, जो जायसी को सारी सच्चाई बता रही थी कि रूहान ने कैसे ये सब कुछ गेम प्लान शुरू किया है और सबके पीछे किसी और का नहीं बल्कि रूहान का ही हाथ है। लेकिन तभी वहाँ पर रूहान भी आ जाता है और जायसी जब देखती है कि रूहान वहाँ पर आ गया है तो वो जानबूझकर मिया को धक्का दे देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रूहान के खिलाफ भड़काने की, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। और फिर रूहान को देखकर उसके गले लग जाती है और उसके गाल पर किस करते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, मैं अपने बात से नहीं मुकरूंगी। और वहीं रूहान को भी लगता है कि जायसी को कुछ भी पता नहीं चला है, इसीलिए वो मिया को जाने देता है। लेकिन साथ ही रूहान ने जायसी के मॉम और डैड को भी किडनैप करवा लिया था, ताकि जायसी अगर शादी से मुकरे तो वो उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन तभी किचन से कुछ आवाज आती है। रूहान जाकर देखता है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि जायसी ही थी। लेकिन जायसी बात को संभालते हुए कहती है कि वो उसके लिए खाना प्रिपेयर कर रही थी, अगर उसे पसंद नहीं है तो वो चाह सकती है। लेकिन रूहान उसे मना कर देता है और कहता है कि वो उसके लिए खाना बना सकती है। और रूहान को लगता है कि जायसी ने कुछ नहीं सुना है, लेकिन जायसी को सब कुछ पता था कि ये कितना ज्यादा कमीना और लीचड़ इंसान है। वही हम शादी वाला दिन देखते हैं, जहाँ पर रूहान शादी के लिए तैयार हो रहा था और अपने सिस्टर से कहता है कि जायसी के मॉम डैड को अच्छे से संभाल के रखो, आखिर वो अपना आज बदला जो लेगा। वहीं रूहान ने तो अयान और उसकी मदर को भी किडनैप करा लिया था और जबरदस्ती शादी में बिठा दिया था, ताकि वो अपनी बर्बादी का नजारा अपनी आंखों से देख सके। वहीं जब जायसी अयान और उसकी मदर को देखती है तो उसे कुछ खटकता है, क्योंकि वो जानती थी कि अयान यहाँ पर खुद की मर्जी से तो नहीं आ सकता है। वहीं रूहान जायसी बताता है कि कैसे 20 साल पहले उसके डैड ने उसे छोड़ दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ अयान और उसकी मदर की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। और आज वो अपना बदला अयान से लेगा, उसे जान से मारकर। और वो अपनी गन निकाल लेता है अयान को मारने के लिए। तभी स्टेप मदर आकर अयान से चिपक जाती है और कहती है कि वो अपने बेटे को मरने नहीं देगी। लेकिन तभी अयान उन्हें पीछे कर देता है और गोली उसे लग जाती है। वहीं अयान की मदर कहती है कि वो उससे नफरत करता है, वो उसके बेटे को जाने दे, वो उसे मार सकता है, वो उससे नफरत करता है। लेकिन रूहान कहता है कि वो उसे ही मारेगा, क्योंकि वो ही असली फसाद की जड़ है और साथ ही उसकी मदर को भी, क्योंकि उसी की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। और फिर वो जायसी के हाथ में गन रख देता है और कहता है कि अयान ने तुम्हें भी बहुत ज्यादा हर्ट किया है ना, तुम अपने हाथों से उसे मार दो। वहीं जायसी भी कहती
थी कि हाँ इसने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं इसे जान से मार दूंगी, और फिर गन उसकी तरफ तान देती है, लेकिन फिर एकदम से वो गन को घुमाते हुए रूहान पर ही पॉइंट कर देती है और उसके पैर पर गोली मार देती है और कहती है कि तुम भी कुछ दूध के धुले हुए नहीं हो, तुम्हारी भी सच्चाई से मैं पहले ही वाकिफ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सारे फसाद की जड़ तुम ही हो और तुम ही ने ये सब कुछ गेम प्लान किया है। और साथ ही जायसी के मदर और फादर को भी मिया ने जाकर रेस्क्यू कर लिया था, क्योंकि वो किसी की भी जान नहीं लेना चाहती थी, उसने ये सब कुछ सिर्फ मजबूरी में किया था। वही रूहान कहता है कि मैं ऐसे ही अपना खेल बर्बाद नहीं होने दूंगा, और फिर वो जायसी पर ही गन पॉइंट कर लेता है कि तुम्हें मारकर मैं अयान से बदला ले लूंगा। लेकिन तभी मिया आकर उसके सर पर एक बोतल मार देती है और पुलिस भी वहाँ पर सही समय पर आ जाती है और रूहान और उसके असिस्टेंट को अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चली जाती है। लेकिन अयान की तबीयत काफी खराब थी, जिसकी वजह से उसकी मदर और बाकी सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और उसकी मदर से काफी ख्याल रखती है। और वहीं जायसी ने भी अब मेडिकल टीम ज्वाइन कर ली थी और एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन चुकी थी, यहाँ तक कि वो अयान की बीमारी पर ही रिसर्च कर रही थी और उनका सबसे पहला पेशेंट कोई और नहीं बल्कि अयान ही था, जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहे थे। वहीं अयान जायसी से एक मौका मांगता है और उसे कहता है कि उसे बहुत लव करता है, लेकिन जायसी उसे छोड़कर चली जाती है। वहीं कुछ सालों बाद जायसी काफी फेमस हो गई थी और उसे काफी सारे मेडिकल अवार्ड भी मिल गए थे। वहीं अयान अभी भी जायसी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो सबके सामने जायसी को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जायसी उसे फिर से रिजेक्ट कर देती है और अपने मॉम डैड के साथ चली जाती है, क्योंकि इस बार वो अपने डैड और मॉम को ही चूज करेगी, ना कि प्यार को, जिसकी वजह से वो पहले ही बर्बाद हो गई थी। वहीं अयान का तो दिल ही टूट जाता है और कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि वो जायसी के जाने के गम से पूरी तरह से दिमाग से हिल गया था। वही हम दूसरी तरफ जायसी को देखते हैं, जो अपनी मॉम और डैड के साथ एक लंबी छुट्टियों पे जा चुकी थी और वो तीनों ही एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या जो लास्ट में अयान के साथ हुआ वो बिल्कुल ठीक था, क्या वो वही डिजर्व करता था।